जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन व्याख्यान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आप सभी का जो बच्चों 28 जनवरी को एग्जाम होने वाले बच्चों फाइनल बोर्ड एग्जाम जो झारखंड बोर्ड द्वारा बच्चों मॉडल पेपर ठीक है जारी किया है बच्चों 2024-25, उसका हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज से आप लोग को समझाने वाले बच्चों। तो जो भी हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों इसी चैनल पे आप लोग को कक्षा 8वीं का 28 जनवरी का बेहतरीन तरीका से तैयारी आपका करवाया जाता है। ठीक, तो ये बच्चों आपके मॉडल पेपर 2024-25 है जो जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया है बच्चों। जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया है, यानी झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, और इसी से बच्चों आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, गणित है, और आपके टोटल अंक कितने रहेंगे बच्चों? तो 50 अंक रहेंगे। और घंटा कितना समय देगा? तो आपको 1 घंटा को समय मिलने वाला है। ठीक है, और इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर कितना मिलेगा? 1। तो चलते बच्चों बिना देरी का आपके पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है? 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप लोगों को गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम बोले तो उसको क्या कर देना? उल्टा कर देना। तो देखिए 5 के नीचे हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? 1 लिखते हैं। हाँ भैया लिखते हैं। अब इसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 1 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। 5 कहाँ चल जाएगा बच्चों? नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गुणात्मक प्रतिलोम। तो 1/5 किस में दिख रहा है भैया? भैया ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन में आपके हमेशा का हमेशा यही पूछेगा कि गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। ये वाला आप लोग इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। यानी 7/23 है बच्चों, इसको किससे गुना करें जो हमको क्या मिले? 1 मिलेगा। तो भैया किससे गुना कर देंगे? तो इसका हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कर देंगे, 23/7 कर देंगे। अब देखिए 23 23 कट गया, 7 7 कट गया, बचा कितना बच्चों? 1 आ गया। हम लोग किससे गुना किए बच्चों? तो भैया 23/7 से गुना किए। देखिए 23/7 किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर भैया सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तुम्हारा सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में कौन सा वर्ग संख्या नहीं है? कौन सा वर्ग संख्या नहीं है? जैसे बच्चों 4 का वर्ग 2 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 4 होता है। तो ये 4 आपका क्या आ गया? एक वर्ग संख्या हो गया। तो उसी तरह कौन सा यहाँ पूछा? वर्ग संख्या नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों, 12 किसी का वर्ग होता है? तो भैया 12 किसी का वर्ग नहीं होता है। देखिए 2 का वर्ग कितना करते हैं? 4 होता है। 3 का वर्ग कितना कितना करते कितना होता है? 9 होता है। 4 का वर्ग करते कितना आता है? 16 आता है। 12 किसी का वर्ग होता है भैया? तो 12 नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये आपका 181 किसका होता है बच्चों? तो भैया 11 का होता है। और ये 1200 सॉरी 12 हाँ 1200 12 हाँ 12,321 किसका होता है? तो भैया 111 का होता है। इसी तरह इसका कितना होता है भैया? तो 1 2 3 4 चार को 1 हो जाएगा, ये वाला हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पूछा था कौन वर्गमूल नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आप सभी से कि 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो देखिए बच्चों 441 किसका होता है बच्चों? तो याद कीजिएगा 441 किसका होता है भैया? 21 का वर्गमूल होता है। ठीक है, अब 484 किसके बीच होता है? तो बच्चों भैया 22 का स्क्वायर होता है, ये 21 का स्क्वायर है। इनके बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या आता है? नहीं आ रहा है। तो यानी इसका कितना हो गया? शून्य हो गया। क्या हो गया? शून्य हो गया। शून्य किस में दिख रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम दूसरे क्वेश्चन 5 नंबर के और क्वेश्चन से पढ़ते हैं। उससे पहले बच्चों ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसे अच्छे से ठीक है समझ कर आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि बच्चों ये जो आपके 28 जनवरी एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को सैंपल, ये आपका सैंपल पेपर है, सेम है आपके 28 जनवरी को क्वेश्चन पेपर पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इससे पहले बच्चों हम लोग 3 गो मैथ का वीडियो अपलोड किए हैं, उसे अगर नहीं देखे बच्चों तो आप लोग उसे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, वहां से आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो 5 का क्या बच्चों? एक वर्ग फर्श जिसकी किनारा 5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल पूछा है बच्चों। तो आप लोग याद कीजिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बोलिएगा भैया भुजा गुने भुजा, भुजा गुने क्या होता है? भुजा होता है। ठीक है, और आपको यहाँ भुजा दिया हुआ है बच्चों, यानी किनारा दिया है तो कितना? भुजा दिया यानी 5 दिया। तो 5 को बच्चों 5 से हम लोग गुना करेंगे, कितना आएगा? 25 मीटर। कितना आ गया? 25 मीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों 25 तो दो है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है। भैया कौन वाला होगा? तो देखिए हम क्या बोले? 25 मीटर
स्क्वायर बोले तो देखिए वर्ग कहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ग है और यहाँ पे क्या है मीटर, इसको दो को क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो 25 वर्ग मीटर हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आप सभी से, ठीक है, -7 का पावर में 3, यानी बच्चों -7 जब भी बच्चों आप लोग के पावर में रहेगा उतना बार लिख दीजिएगा। ठीक है, अब 7 को बच्चों 7 से गुना कीजिए, क्या आएगा, 49 आएगा। ठीक है, माइनस को माइनस से गुना किया, प्लस आ गया, अब ये आपका प्लस हो गया, फिर इसको हम लोग कितना से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, तो 49 को बच्चों 7 से गुना कीजिएगा और ये आपका माइनस है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस हो गया यहाँ पे, और 49 को 7 से गुना कीजिएगा बच्चों तो कितना आएगा, 343 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 343 आएगा, और 343 माइनस में आएगा तो -343 कहाँ है बच्चों, तो भैया ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 × 4 × 4 का घनमूल होता है। ठीक है, तो आपको भी पता है बच्चों, जब भी घनमूल लिखते हैं उसमें से 3 गो संख्या को क्या करते हैं, 3 गो संख्या को एक उसका एक लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, 2 के गो है, 3 गो है भैया, तो हम लोग के गो लिखेंगे, एक लिखेंगे, 3 के बार है 3 बार, यानी हम लोग एक बार लिखेंगे, 4 के बार है 3 बार, तो हम लोग किसको लिखेंगे, एक बार। अब गुना करिए, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, तो 24 किस में, हाँ 24, कितना आया 24, यहाँ पे हम लिख दिए 26 लिख दिए ना, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे आपका 24, 24 किस में दिख रहा है बच्चों, तो भैया ऑप्शन नंबर हमको डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते, क्या है, एक पूर्णांक, ठीक है, ए के पावर एम का कहलाता है, ए के पावर में एम, ये जो एम है बच्चों ये क्या कहलाता है, आधार कहते हैं, तो आधार तो कहते नहीं है, अचर कहते हैं तो ये भी नहीं कहते हैं, क्योंकि अचर यानी फिक्स होता है, यहाँ 2 के एम है, कभी एन भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। चर है तो ये चर भी नहीं होगा। ठीक है, और ये घातांक क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर वाला को क्या कहते हैं, घातांक बोलते हैं, यानी बच्चों जैसे हम यहाँ लिखे 2 के पावर में 5, तो ये जो आपका 5 है बच्चों वो ये हो गया आपका घातांक, क्या हो गया, घातांक, और ये जो 2 दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो गया घात, क्या हो गया, घात हो गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 2/3 का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या हुआ, सेम है जय बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में पढ़े थे वही क्वेश्चन है, इसलिए आपका इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। ठीक है, हम चेक करने वाले सभी का कमेंट कि किसका सही होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। इसके बाद बच्चों देखिए ये आपके फॉर्मूला पूछ दिया है बच्चों चैप्टर 4 से, क्या है, ए के पावर में एम इंटू बी के पावर में एम, तो देखिए एम एम बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एम एम बराबर है तो एम बाहर में लिख दिए, ब्रैकेट बंद करेंगे और क्या करेंगे, ए बी को गुना कर देंगे, तो ए बी के पावर में एम, ए बी के पावर में एम कहाँ दिख रहा है बच्चों, तो भैया ऑप्शन नंबर हमको डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आप सभी का दिया है कि 4a + b3 = 55 है और ए बी का मान होगा क्रमशः a = 2 b = 3, तो इसका मान पुट कर देते, क्या करते हैं बच्चों, इसका हम लोग मान पुट कर देते हैं, तो 4 लिख दिए, हाँ 4 लिख दिए। उसके बाद यहाँ क्या था, ए था, क्या था, ए था, और ए का मान हम लोग ऑप्शन ए में देखते हैं क्या था बच्चों, 2 था, तो हम लोग यहाँ 2 लिख दिए प्लस। उसके बाद क्या क्या है आपका बी का मान यहाँ पे कितना है बच्चों, 3 था, तो 3 लिख दिए। उसके बाद यहाँ फिर क्या है, 3 लिख दिए, दोनों को जोड़िए, 3 2 5 और 4 3 7, ये 55 के बराबर में आया नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका नहीं होगा। उसी तरह बच्चों देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में ए का मान है 2 और बी का मान है 1, ए का मान है बच्चों कितना 2 और बी का मान है 1। ठीक है, तो इसी का मान को हम लोग पुट करते हैं, तो चलते पुट करते, 4 लिख दिए। उसके बाद ए था, ए के मान जगह हम लोग कितना रख दिए 2 प्लस, बी था, बी का मान कितना 1, फिर कितना था आपका 3, अब जोड़ते हैं, 3 2 कितना आ गया बच्चों 5 आ गया, और 4 और 1 कितना आ गया 5 आ गया, यानी इसको जोड़ने से 55 मेरा आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है सभी से कि यदि 234 x संख्या से 6 से विभाजित हो तो x का मान होगा, क्या पूछा x का मान होगा, तो बच्चों x का मान क्या होगा, तो इसको निकालने का तरीका देखिए, 2 3 4, इसको इसके यहाँ खाली जगह छोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए खाली डिब्बा बना दीजिए। ठीक है, अब इसको 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे बच्चों 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, उसके बाद बोलिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया कितना 18, अब 23 आता नहीं, 23 में 18 घट गया, कितना बचा बच्चों 5 बचा, अब 5 इसके बगल दे दिए, कितना हो गया 54, 6 छक हाँ 6 छक 36 होता है, 6 9 54, 6 9 कितना आ गया बच्चों 54, यानी 9 बार में कट गया।
अब बच्चों यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो 6 से भागा लग जाए। ऑप्शन ए में देखिएगा आपका 3 है, तो अगर हम यहाँ 3 लिखेंगे तो 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। ऑप्शन बी में क्या है बच्चों, आपका 6, क्या है ऑप्शन बी 6, तो अगर हम 6 कम 6, 6 कम 6 कट गया, यानी 6 रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 9 लिख देते बच्चों, 9 लिख देते तो ये आपका 6 से डिवाइड होता, नहीं होता, तो इसलिए नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये 6 से आपका डिवाइड होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि 4/7 x² का गुणांक है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा बच्चों, क्या है 4/7 है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं 4/7 x² का गुना। तो x² किससे गुना है बच्चों, 4/7 से, तो यही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4/7 क्या हो जाएगा, 4/7, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आप सभी से कि a+b का मान होगा। तो अभी हम जस्ट देखिए बच्चों, एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, 2 के पावर में 2 होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, 2 × 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 × 2। तो इसी तरह बच्चों अगर आपके पास a है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए के पावर में 3 लिखेंगे, ए के पावर में क्या लिखेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे। तो सेम बच्चों यहाँ देखिए क्या a+b, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, a+b लिखेंगे, और इसका पावर में कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो देखिए इस प्रकार कहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो भैया ऑप्शन नंबर हमको सी में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है बच्चों 15 में, कि a+2 का स्क्वायर होगा। तो आप लोग को पता है बच्चों, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो a² + 2ab + b² होता है, क्या होता है, +b² होता है। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो a का मान बच्चों a² हो गया, प्लस फिर क्या हो गया 2 लिख दिए, a का मान कितना है a लिख दिए, b का मान कितना है बच्चों, तो भैया 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस क्या किया b का स्क्वायर, अब b का मान कितना था 2 का स्क्वायर कर दिए। तो अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे a² हो गया, प्लस 2 दूनी 4 ये हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। इस प्रकार कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, तो भैया ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो 28 जनवरी को होने वाले बच्चों दिखेगा। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं या सॉल्यूशन करवा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम देने के बाद एक दिन बाद ये वीडियो पे खुद कमेंट कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन पेपर आया था, इससे कितना मतलब क्वेश्चन मिला था, ठीक है। मतलब अब अंक चेंज हो सकता है बच्चों, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या हो सकता है 7 भी हो सकता है, बट इसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या बच्चों, 5a² का सार गुणनखंड, ठीक है। सार गुणनखंड जब भी बोलेगा बच्चों, इसको एकदम तोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। 5a हो गया इंटू आपका b हो गया। तो इस प्रकार कहाँ दिख रहा है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको कहाँ दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पे रहता आपका क्या रहता, 8 रहता, 5 की जगह क्या रहता 8 रहता, तो इसको हम लोग किस तरह तोड़ देते, 8 को तोड़ देते, कितना से 2 से 6 बार में जाता, फिर 2 से देते कितना जाता 3 से जाता, फिर हाँ उसके बाद कितना होता, सॉरी इसको हम लोग शुरुआती में गलत देते, कितना था 8 से देते, 2 से देते कितना आता 4 आता, फिर 2 से देते कितना आता 2 आता, फिर 2 से देते कितना आता 1, यानी 3 को 2 आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 8 रहता तो 2 × 2 × 2, उसके बाद क्या था a × b लिख देते हैं, ठीक। अगर 8 होता तब, ठीक है, नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, का गुणनखंड x + a × b है। तो इसी को हम लोग गुणनखंड करते हैं, इसी को क्या करते हैं बच्चों, गुणनखंड करते हैं, जो आएगा आंसर वही होगा, ठीक है। तो पहला क्या हम लोग लिख लेते हैं x + a, क्या है x + a है ना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं यहाँ से x + a लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या x + b है, x + आपका b है, तो आपको इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, बट हम फिर भी आप लोग को सॉल्यूशन करवा के बता रहे हैं। यहाँ से x कॉमन ले लिए, बचा क्या, ये वाला हम लोग लिख दीजिए, क्या कर लीजिए ये वाला लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे a+ बाहर निकाल दीजिए बच्चों, a+ बाहर निकाल दीजिए, और जो यहाँ पे लिखा है उसको सेम लिख दीजिए, x + b लिख दिए, x+ क्या लिख दिए यहाँ पे b लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लास्ट मोबाइल का लास्ट एरिया, इसलिए यहाँ पे पेंसिल नहीं चल रहा है, ठीक। तो x + b लिख दिए। अब देखिए क्या लिखे थे हम लोग, यहाँ फिर से लिख दिए x + a, b था आपका, ठीक है। यहाँ सॉरी यहाँ x था, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखे थे +a, x + b लिखे थे, ठीक है। अब देखिए x का x से गुना करेंगे कितना आएगा बच्चों, x² आएगा। x को a से गुना करेंगे, b से गुना करेंगे कितना आएगा xb आएगा, ठीक है। प्लस a को x से गुना करेंगे कितना आएगा ax आएगा, प्लस a को b से गुना करेंगे तो आपका ab आएगा। अब देखिए बच्चों x² हो गया, हाँ भैया x² हो गया, यहाँ x है यहाँ भी x है, यानी x हम लोग को क्या गया बच्चों कॉमन आ गया। अब बचा यहाँ पे क्या b + a, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे a + b कर देंगे।
फिर क्या लिख देंगे आपका प्लस ए बी, क्या लिख देंगे प्लस ए बी। तो अब इस प्रकार का ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो भैया किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमको किस में दिखा भैया, तो ऑप्शन नंबर हमको दिखा ए में, क्या दिखा ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 18 में, कि हाँ क्या दिया, एक रैखिक समीकरण का कितना हल है। तो एक रैखिक समीकरण का कितना हल होता है बच्चों, एक होता है। जैसे एग्जांपल x+2 बराबर 6, x+2 बराबर 6, तो x का मान कितना आया बच्चों 4 आया, एक ही आंसर आया ना बच्चों, और कुछ अलग नहीं आया। तो एक रैखिक समीकरण का कितना हल होगा, एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि 5x, क्या लिखा है 5x+7 बराबर 2x+8 लिखा है, 2x+8। तो इस पर देखिए क्या करना है, अपना अपना जाति को खोजिए, x के साथ खोजिए और गिनती गिनती के साथ। 5x था 5x लिख दिया, इधर +2x, इधर आके क्या हो गया बच्चों -3x हो गया, सॉरी यहाँ 2 था 2x लिख दिया। इधर क्या था बच्चों बराबर के RHS के साथ 8 था 8 लिख दिया, इधर +7 था, इधर आके क्या हो गया बच्चों -7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 में 7 घट गया, कितना बच्चों 1 बचा। अब 5 में 2 घट गया, कितना बचा 3x बचा। अब देखिए हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, 3x बराबर कितना हो गया 1 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 1/3 आ गया, क्योंकि यहाँ 3 गुना था, इधर आके क्या आ गया भागा। अब देखिए इस प्रकार कहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो भैया 19 नंबर का कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है सभी का, कि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए, तो पके हुए आमों की संख्या बोला है, यानी 50 को आम है, उसमें क्या बच्चों 40% क्या है पका हुआ है, तो इसका 40% निकाल देते हैं। परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या बैठेगा 100 बैठेगा। अब 1 0 1 0 1 0 1 0, अब 5 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया आपका आ गया कितना बच्चों 20, कितना आ गया, यानी 20 आम क्या है बच्चों पके हुए, 20 आम क्या है आपके पके हुए हैं, 20 आम क्या है बच्चों पके हुए। तो याद रखिएगा बच्चों 20 आम आपका क्या हुआ है पका हुआ है। और कभी कभी बच्चों यहाँ पे आपके क्वेश्चन पे पूछ दिया जाता है कि बिना पके हुए आमों की संख्या बताइए, बिना पके हुए आमों की संख्या। तो याद रखिएगा बच्चों पका हुआ कितना है 50, तो बिना पके हुए आमों की संख्या कितना आ जाएगा 50 - 20 बराबर कितना हो गया 30 हो गया, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे पके हुए बोला, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी से क्या पूछा गया है कि बटा प्रतिशत वस्तु के पर परिकलित किया जाता है, यानी छूट किस में दिया जाता है। तो आप लोग याद कीजिए छूट किस में देते हैं बच्चों, तो आप लोग एम्पियर देख सुने, नाम सुने एम्पियर, ठीक है एम्पियर, ठीक है एम्पियर। या बच्चों आप लोग कपड़ा लेने जाते हैं उस टाइम दुकानदार क्या बताता है, कपड़ा का दाम बताता है, कपड़ा का दाम, या प्रिंटेड कपड़ा लिखा होगा यानी 250 रुपये, कितना 250 रुपये। और दुकानदार बोलता है कि 10% लेस करेंगे, 10% क्या करेंगे लेस। और ये जो 250 प्रिंटेड है बच्चों कपड़ों में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अंकित मूल्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू, क्या बोलते हैं फेस वैल्यू। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, उसी में छूट देता है ना बच्चों, जिसमें प्रिंटेड रहता है उसी कपड़ा में बोलता है कि 10% हम लोग लेस कर देंगे, तो उसी के अनुसार करता है, इसलिए आपका यहाँ पे अंकित मूल्य हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है बच्चों कि x/y बराबर k का मान, के में के को कहते, तो के को बच्चों कहते हैं कांस्टेंट यानी स्थिरांक कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिए बच्चों, कक्षा 9वीं में बच्चों ये आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं साइंस में, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख के चलिएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है बच्चों आपका एक्स और वाई दोनों क्या है प्रतिलोम अनुपात में, क्या बच्चों प्रतिलोम अनुपात में। तो क्या हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात है, तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा, एक्स वाई बराबर के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों के प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो चौथा कोण होगा। यानी बच्चों एक चतुर्भुज हम लोग बना लेते, क्या बना लेते एक चतुर्भुज, प्यारा सा चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। एक कोण आपका 90 डिग्री है, ये भी कौन क्या बच्चों 90 डिग्री, ये भी कौन क्या बच्चों 90 डिग्री। तो ये चौथा कौन पूछा है, ये कौन क्या होगा, तो ये 90 है बच्चों, तो ये भी क्या होगा 90, क्योंकि ये कौन और ये कौन क्या होता है बराबर होता है, रीजन क्या होता है सम्मुख कोण। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित में किस चतुर्भुज का विकर्ण बराबर होता है। तो किस चतुर्भुज का विकर्ण बराबर होता है बच्चों, तो आयत का जो होता है बच्चों विकर्ण, यानी आयत का अगर हम लोग विकर्ण ले लेंगे, ऐसे एक विकर्ण लेंगे जिसका नाम हम लोग दे दिए ए और बी और एक सी और एक यहाँ डी। तो जो ये विकर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, ये डी सी डी बी वो ए सी के बराबर होता है, क्या होता है ए सी के बराबर होगा। ये डी बी लाइन है ये आपका ए सी के बराबर होता है। ये किस में होता है आयत में होता है मान लीजिए, ठीक है, इसमें नहीं होता। और एक किस में होता है भैया, तो वर्ग में होता है, किस में होता है वर्ग में। ये दोनों में क्या होता है विकर्ण बराबर होते हैं।
तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए 26 में क्या आप सभी का कि एक हाँ, षष्ठभुज के कोनों का योग है, एक षष्ठभुज का कोनों का योग पूछा है, तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ क्या हो जाएगा 720। इसके बाद बच्चों देखिए पंचभुज होता तो कितना होता 540। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है बच्चों कि निम्न में से किस एक बहुफलकी नहीं बनेगा, कौन बहुफलकी एक नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका कौन नहीं बनेगा, तीन त्रिभुज नहीं बनेगा, तीन त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। बहुफलकी तीन त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है किस त्रिविम आकार में शीर्ष नहीं होता है, कौन सा बच्चों किसमें शीर्ष नहीं होता है, ये आपको पूछा है, ठीक। तो किसमें शीर्ष नहीं होता है, तो भैया गोला में कोई शीर्ष नहीं होता है। शीर्ष यानी बच्चों कोई कोना, ठीक है, कोना होता है कहीं पे, आखिरी पॉइंट होता है गोला में। अगर हम यहाँ पे इसको अगर गोला बना देते हैं, यहाँ पे ये तो वृत्त है, बट अगर गोला अगर हम बनाएंगे बच्चों तो उसमें कहीं हमको पॉइंट मिलेगा, तो कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरह अगर इसमें देखिए, इसमें कौन वाला शीर्ष है, तो यहाँ इसको देखिए, अगर इसका शीर्ष कौन होगा, ये हो जाएगा आपका शीर्ष यहाँ पे, तो उस तरह गोला में होता है, नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 29 में, आयत का क्षेत्रफल होगा, ये कक्षा क्लास 6 का क्वेश्चन है, क्लास 6 का क्वेश्चन है, इसलिए आपका इसका उत्तर बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। इसके बाद बच्चों 30 में क्या है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, क्या बच्चों 25 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप होगा। तो बच्चों वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा गुने 4 या 4 गुने भुजा, तो भुजा आपका 25 है और इसको 4 से गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। कहाँ दिख रहा है बच्चों, तो भैया यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, बट यहाँ पे क्या पूछा बच्चों, परिमाप पूछा है, इसलिए आपका ओनली क्या होगा सेंटीमीटर होगा, क्या होगा सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, वैसे आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है कैसी आकृति कहलाती है, कैसी आकृति कहलाती है, ठीक है। द्विविम त्रिविम, तो 3 अगर बीम है तो कितना कहेंगे 3D, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 3D इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, तो उसको 3D बोलेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी आपका क्या है बच्चों फॉर्मूला है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे ना कि वक्र पूछा है ना ही संपूर्ण पूछा है, तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग किसका फॉर्मूला बैठाना है बच्चों, तो कुल का। तो कुल का फॉर्मूला क्या होता है 6 LS पर, जिसको यहाँ पे भुजा हम लोग को कितना दिया था एक्स दिया था, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे एक्स बैठा दिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 32 में, आंकड़ा 9 8 4 3 2 6 5 8 7 10 12 15 4 और 3 का परिसर। तो परिसर बराबर क्या होता है बच्चों, जो सबसे बड़ा संख्या, क्या सबसे बड़ा संख्या है उसको माइनस कर देंगे सबसे छोटा संख्या से, सबसे छोटा संख्या से। तो आप लोग इसे चुन कर बताइए बच्चों कि सबसे बड़ा संख्या कौन है और सबसे छोटा संख्या कौन है, और उसको माइनस करके बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, एक्स अक्ष से 3 मीटर वाई अक्ष से 6 मीटर इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होगा। तो याद रखिएगा जो एक्स अक्ष से 3 मीटर दूरी है, यानी जो एक्स अक्ष से दूरी रहता है उसको हम लोग कहते हैं वाई, तो वाई बराबर आपका कितना गया बच्चों 6, और जो वाई अक्ष से दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्स कहते हैं, तो एक्स बराबर ही आपका क्या गया 6। और आपको पता है बच्चों जब भी आप लोग को क्लास टीचर में बताया होगा कि पहला क्या, यानी आपका जो मैथ का टीचर है पहला क्या रहता है निर्देशांक में एक्स कोमा वाई, तो एक्स का हम लोग मान कितना आ गया बच्चों 6 आ गया, और वाई का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो 6,3 किस में दिख रहा है बच्चों, तो भैया ऑप्शन नंबर हमको डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 35, उससे पहले बच्चों अभी हम लोग कितना टोटल 35 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिया। अगर अभी तक वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो को, और अपने सभी दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और उनको बोलिए कि बाबू भैया ये क्वेश्चन आप लोग हर हाल में कर लो, क्योंकि ये 28 जनवरी को आने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा बच्चों, यहाँ पे आपका वर्गमूल पूछा है, ठीक है। तो वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं, तो आपका यहाँ कितना है 0.0081 है, ठीक है 81 है। अब देखिए बच्चों यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या बैठेगा एक बैठेगा। अब 1 2 3 4 को जीरो हो गया, नीचे क्या एक हो गया 4 को जीरो। अब इसमें वर्गमूल पूछा है बच्चों, तो हम लोग क्या लगा दिए रूट लगा दिए, और आपको भी पता है बच्चों कि रूट 81 कितना हो गया। अब वहाँ जीरो आगे जीरो लाने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो यहाँ आप कितना हो गया 10,000 हो गया, ठीक है। अब देखिए 81 का कितना आता है बच्चों, तो 9 आता है। अरे 10,000 का कितना हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे कितना था, हाँ क्या है आपका 10,000 एक और जीरो, तो इसका में आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 9/100, अब 9/100 क्या करेंगे बच्चों भागा कर देंगे, 9/100 को क्या कर देंगे
भागा कर देंगे तो कितना आएगा 0.09 आ जाएगा, 0.09 आ जाएगा। तो 0.09 किस में दिख रहा है, तो भैया ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ से भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं, 81 का कितना होता है भैया 9 होता है, 2 को जीरो तो 1 को जीरो लेके हम लोग शून्य बैठा देंगे, तो आपका ये भी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो ये अभी कुछ देर पहले देखे थे बच्चों, जो आपका 441 और एक कितना था 484 था, 484 था। तो उसमें पूर्ण वर्ग संख्या कितना होता था, तो 0 होता था। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में आप सभी से क्या पूछा गया है, किस विकल्प में 2/3 11/15 और 5/12 को आरोही क्रम में रखा गया है। आरोही क्रम यानी बच्चों घटते क्रम, क्या बच्चों घटते क्रम, यानी आरोही की मतलब घटते, जैसे आरोही अगर 2 5 6 3 2, इसको अगर आरोही क्रम में इसको हम एक लिख ले, आरोही क्रम लिखना है तो इसको हम क्या लिखते हैं, पहले 6 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बच्चों 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। इस प्रकार लिखते हैं, यानी घटते जाते हैं, यानी सीढ़ी से हम लोग उतरते हैं कब, जब अवरोही रहता है। ठीक है, तो इसमें किस तरह निकालेंगे, तो पहला क्या बच्चों आपका 2/3 है, कॉमा, फिर क्या बच्चों 11/15 है, फिर क्या बच्चों 5/12 है। तो जो आपको हर में दिख रहा है बच्चों 11 15 3, सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम। अगर आप लोग एलसीएम निकालिए बच्चों तो वो आपका आएगा कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा बच्चों 60 आएगा। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ लिखना है 2/3 लिखना है, 2/3 लिख दिया। उसके बाद गुना करना है, गुना करना है, बराबर देके 60 लिख देना, बराबर देके क्या लिख देना 60। अब 3 का टेबल में 60 कितना बार में आता है भैया, तो 20 को अगर गुना करेंगे 300 तो 60 आ जाएगा। अब 20 नीचे लिखे तो बच्चों तो 20 ऊपर में लिख दीजिए। अब 20 को गुना कीजिए कितना गया 40। तो ये याद रखिएगा 2/3 का मान कितना आया था 40/60 आया था। इसी प्रकार फिर बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे 11/15 का, 11/15 का। ठीक है, तो ये लाइन बढ़ा देंगे इंटू इंटू, इसके बाद यहाँ कितना देंगे 60 देंगे। अब 15 को कितना से गुना करें बच्चों कि 60 आएगा, तो भैया 15 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 60 आएगा। अब 40 नीचे लिखे बच्चों तो 40 ऊपर भी लिखेंगे, सॉरी 4 नीचे लिखे तो 4 ऊपर भी लिखेंगे। अब 11 को 4 से गुना करेंगे बच्चों कितना आएगा 44। तो ये कितना आ गया बच्चों 11/15 का 44/60 आ गया। ठीक है, अब कौन बचा बच्चों 5/12, तो 5/12 का निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसको भी लाइन बढ़ा देते हैं, गुना यहाँ क्या लिख देते हैं 60 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 60 लिख देते हैं। अब बच्चों देखिए 12 को किससे गुना करें जो 60 होगा, तो भैया 5 से गुना कीजिए, तो 5 ऊपर से भी गुना कर दिया, 5 बचे 25 आ गया। तो सबसे बड़ा कौन था बच्चों, पहला हम लोग निकाले थे उसमें 40 आया था, उसके बाद कौन निकाले थे 44, उसके बाद कौन आया था 25, यानी सबसे पहले किसका निकाले थे बच्चों 40 ये था, उसके बाद 44 था, ये 12 था 25 था। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन था 44, यानी 11 बटा क्या हो जाएगा 5 पहले 15 हो जाएगा हम लोग को। फिर क्या हो जाएगा बच्चों इससे बड़ा छोटा कौन, इससे हाँ यहाँ पे डायरेक्शन हम गलत लिख दिए, क्या था 11/15। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों 11/15, उसके बाद क्या था 40/60, 40/60 किसका आया था 2/3 का, तो 2/3 हो जाएगा। उसके बाद किसका आया था भैया 25, तो 5/12 तो 5/12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कहाँ आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है, तो भैया ऑप्शन नंबर हमको सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि 5/9 प्लस उसके बाद -8/9 है। ठीक है, ये आप लोग को हम सेट 1 में भी करवाए थे, सेम इसी प्रकार उसमें बोले भी थे आप लोगों को कि ये मॉडल पेपर में पूछने वाला है, और पूछ भी दिया आप लोग देख सकते हैं। तो ये 9 और 9 नीचे सेम है, तो हम लोग 9 का 9 लिख देंगे, 5 ऊपर में था 5 ऊपर में लिख दीजिए, ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया बच्चों माइनस और 8 हो गया। अब 8 में 5 घट गया बच्चों तो कितना बचता है 3 बचता है, तो हम लोग 3 लिख दिए। उसके बाद यहाँ नीचे 9 था 9 लिख दिया। अब काटे 3 एकम 3 3 3 जाए 9, तो 1/3 आ गया। 1/3 किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 39 में कि ए के पावर -1 और बी के पावर में 2 है, तो ए के पावर ए इंटू बी के पावर में 2 का मान होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों ए के पावर में आप लोग कितना दिया -1 दिया, और बी के मान कितना दिया 2 दिया, और ए का मान कितना दिया -1 दिया। अब इसी का मान पुट करते, पहले लिखते ए का मान कितना था -1 था, लिख दिए। जिसका माथा में कितना है बच्चों बी है, तो इसका मान कितना है 2 लिख दिए, इंटू 2 था, इसका माथा में कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब -1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इंटू ये बच्चों माइनस में इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे बट्टा में लाएंगे, 2 के पावर में कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ से अब इधर आपका कितना आ गया था 1 आ गया था, इंटू और यहाँ कितना था 1, 2 के पावर में 1 था, 2 के पावर में 1 यानी कितना हो गया बच्चों 1 इंटू
1/2 हो गया। अब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और 1/2 किस में दिख रहा है बच्चों आप लोग को, तो भैया ऑप्शन नंबर हमको किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि 120 डिग्री के कोण को कहते हैं, ठीक है, 120 डिग्री को कोण को कहते हैं। तो हम लोग पता है बच्चों जो 90 डिग्री से कम रहता है, 90 डिग्री से कम होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। जो 90 डिग्री का होता है बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पूरक कोण भी कह सकते हैं। बट यहाँ पे पूछा है 90 डिग्री से अधिक है, यानी 120 डिग्री है, तो हम लोग किसको क्या बोलते हैं बच्चों, 180 डिग्री, सॉरी अधिक कोण क्या बोलते हैं, अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ 120 है इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अधिक कोण। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, रामानुजन कौन था। तो यहाँ पे बच्चों इसका नाम रामानुजन है और ये गणित चैप्टर हम लोग पढ़ने, तो ये क्या होगा, गणित का विज्ञान होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, देखिए संख्या ए बी सी के लिए कौन सा सही है। इसमें बच्चों हम लोग सेट 1 में देखे थे जिसमें बोले थे कि आपके मॉडल पेपर और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछने वाला है। उसमें एक बच्चा कमेंट किया था कि भैया आप गलत पढ़ाएं, ठीक है। तो कमेंट करने से पहले हम बोल दे रहे कि आप लोग खुद अच्छे से पढ़ लीजिए, कहीं बुक में अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद कमेंट आप लोग करने आइएगा, ठीक है। गलत सालत फालतू आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किस प्रकार होगा, तो देखिए आपको यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, क्या दिया है, संख्या। अगर संख्या नहीं होता तब अलग बात होता, बट यहाँ पे आपको क्या दिया बच्चों, संख्या दिया है। तो संख्या क्या, ए बी सी दिया है। तो देखिए संख्या ए है, ए का मान इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे आपका क्या है, सैकड़ा, यानी आपको क्या हो गया बच्चों, 100 ए हो गया, प्लस ये दहाई में आता है इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, 10 बी हो गया। उसके बाद ये इकाई में आता है तो सी हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए 43 का क्या है, निम्नलिखित में कौन सा द्विपदी बीजीय व्यंजक है, द्विपदी, ठीक है, किसमें दो प्लस माइनस दिख रहा है, तो भैया ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, एक माइनस है और उसके आगे क्या है, प्लस, इसमें 2 अंक है इसलिए क्या हो गया, द्विपदीय हो गया। 2 पद है ना, देखिए एक एक्स स्क्वायर है, फिर क्या एक -1 है और इसमें क्या है 2xy, एक ही पद है, मतलब एक ही साथ सटा हुआ है, इसमें भी एक्स वाई इसमें भी एक्स वाई, यानी एक ही पद है। तो आपका 2 पद कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या पूछा बच्चों, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, 6l² होता है, क्या होता है 6l², यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 45 का क्या है, इनमें से कौन सा धनात्मक परिमेय संख्या है। यहाँ पूछा बच्चों धनात्मक परिमेय संख्या कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है बच्चों, 45 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी भी होगा और डी भी होगा, सी और डी दोनों होगा। क्योंकि बच्चों ये देखिए -3 बटा यहाँ क्या लिखा है, -2 लिखा है, माइनस माइनस कट गया, 3/2 बचा, ये धनात्मक परिमेय संख्या है। और 4/5 लिखा है, ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है। बट जब आप लोग जो झारखंड द्वारा आंसर शीट जारी किया गया है, इसका आंसर बता दिया किसमें, खाली ये और ये वाला नहीं बताया है, उसमें गलती बच्चों, ये दोनों आंसर होगा, ये दोनों आंसर होगा, सी और डी दोनों होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 46 में, 32.768 का घनमूल होगा, क्या पूछा बच्चों, घनमूल। तो इसको कुछ मत, पॉइंट को आप लोग इग्नोर कर दीजिए, पॉइंट को अभी इग्नोर कर दीजिए। और जो 32.678 लिखा है बच्चों, 32, ठीक है, उसके बाद क्या है 768 लिखा है, ठीक है। इसको आप लोग 2 से डिवाइड करते जाइएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा 16 आएगा, फिर 2 तिया आपका यहाँ 6 आ गया, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से दीजिएगा, 2 8 16, 2 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। इस प्रकार आप लोग देते रहिएगा ना बच्चों, तो टोटल कितना आएगा, 2 15 बार आएगा, कितना आएगा 15 बार आएगा, 15 बार। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितना बार आएगा बच्चों, 15 बार में आपका एक आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग को पता है बच्चों घनमूल में 3 गो को क्या लिखते हैं, एक गो लिखते हैं, 3 गो रहता है उसको हम लोग एक लिखते हैं। तो हम लोग 15 गो, कितना बच्चों टोटल कितना है 15 आपका है, और तो हमको उसको 3 गो को एक लिखना है, तो 3 एकम 3, 3 5 15, यानी 5 गो 2 होगा, 5 को 2 होगा। अब 5 को 2 को गुना कीजिए, 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 ही हुआ ना और एक बचा, तो 16 दूनी 32 हो गया, कितना 32 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे बच्चों, 32.768 किए थे, यहाँ से पॉइंट हटाए थे एक। अब इसके बाद के अंक है 3 अंक, तो हम लोग 3 को 0। अब इसका घनमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 का घनमूल कितना होता है, 10 होता है, कितना होता है 10 होता है, ठीक है। और ऊपर वाला कितना आ गया था बच्चों, तो 32 आ गया था। अब 32 को 10 से भागा दे देंगे, कितना आएगा 3.2 आएगा, कितना आएगा 3.2। और 3.2 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर
ए में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 47 में क्या बच्चों आपका कि 11/25 को -11/25 से रिक्त स्थान में क्या होगा, ये क्वेश्चन ही मिस्टेक दिया, बट इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं। क्या है जो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे यानी गुणात्मक प्रतिलोम कर देंगे, तो कितना आएगा आपका 25/-11 हो गया। और जो यहाँ पे दिया है बच्चों उसको हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 11 यहाँ पे क्या हो गया आपका 25 हो गया, 11 क्या हो गया 25। अब देखिए 11 कट गया, 25 कट गया, बचा क्या बच्चों हम लोग के पास -1। -1 किस में दिख रहा है ऑप्शन में, तो भैया किसी में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन मिस्टेक है या बच्चों ऑप्शन मिस्टेक है, दोनों में एक मिस्टेक है। तो मेरा राइट क्वेश्चन के अनुसार इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों -1 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ बच्चों अगर यहाँ आंसर अगर आप लोग देखिएगा शायद इसका आंसर शायद 5/8 दिया है, क्या दिया होगा 5/8, तो उसके अनुसार से यहाँ आपका 25 के जगह यहाँ पे आपका 15 होगा, क्या होगा बच्चों 15 होगा। देख लीजिए इसको भी बना के हम लोग 15 बना के देख लेते हैं। 11 आपका यहाँ हो गया, क्या हो गया बच्चों 25 हो गया, इंटू ऊपर में क्या हो गया, सॉरी ये तो हम लोग को चेंज करना था, यहाँ पे क्या करना था इसका गुणात्मक प्रतिलोम करना था, 25 आपका -11 हो गया, इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 11/15 कर देंगे, 11/15। अब देखिए 11 कट गया, 5 दिया कितना गया 15 और 5 25 यानी कितना गया 5/3। 5/3 किस में दिख रहा था, तो ये किसी में नहीं दिख रहा था, तो ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है या ऑप्शन मिस्टेक है। अगर ये क्वेश्चन के अनुसार हम लोग को कितना आया था बच्चों -1 आया था, ठीक है, तो ये -1 होगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए 48 का क्या है 0.25 का वर्गमूल होगा, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 5 होता है, और यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे पॉइंट, तो 0.5 हो जाएगा। तो किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों 49 का, इस प्रकार के बच्चों आपके एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिर्फ जो आप लोग 2 दिख रहे हैं बच्चों उसकी जगह 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। क्या है 2 के पावर में x+3 है, 2 के पावर में x+3 बराबर 2, ठीक है। यहाँ हम लोग 2 के पावर में 1 लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 लिखेंगे तो कितना 1 होगा। अब देखिए बच्चों इसका घात और इसका घात दोनों घात बराबर है, तो ऊपर वाला भी क्या होता है बच्चों बराबर होता है, ऊपर वाला भी क्या होता है बराबर। तो सेम हम लोग क्या लिखेंगे x+3, क्या लिखेंगे x+3 और 2 का घात यहाँ कितना था 1 लिख दिए। अब x बराबर कितना हो गया 1 - 3, और 1 - 3 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों -2 आएगा, और -2 किस में दिख रहा है आपका, तो भैया ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पूछा इन क्वेश्चन नंबर 50, हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले बच्चों। अब आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करके प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा कि आप लोग को कैसा लगा, और जो क्वेश्चन पे डाउट है बच्चों तो आप लोग बताइएगा कि कहाँ पे डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग को हम वो डाउट सबसे पहले बताने वाले हैं, ठीक है, या स्पेशल वीडियो लाइव आके आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो क्या है निम्नलिखित में कौन सा 3D का आकृति का उदाहरण है, तो आपका क्या हो जाएगा वर्ग 2D है, आयत भी क्या है बच्चों 2D है, त्रिभुज भी क्या है 2D, कौन सा हो जाएगा बच्चों गोला हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों गोला हो जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के लिए, और एक वीडियो आने वाला है सेट 2, क्या आने वाला है सेट 2, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। ये आपका मॉडल पेपर सेट 1 था जो झारखंड बोर्ड खुद अपने से जारी किया था, ठीक है, वो है। अब हम लोग देखने वाले खुद से हम लोग क्वेश्चन आंसर 50 बनाने वाले हैं, जिसका आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो देखने वाले। और इसी तरह बच्चों हम लोग 3 वीडियो बना चुके मैथ का, जो स्पेशल वीडियो आपके लिए, उसको आप लोग जरूर देखना चाहिए। और ये सबका लिंक बच्चों आपके व्हाट्सएप ग्रुप के में भेजा जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये PDF बच्चों सभी आपको कहाँ मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए बच्चों। उसका लिंक बच्चों आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जहाँ करते हैं ना वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ से आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, तब तक लिए जय हिंद जय झारखंड जोहार झारखंड।